का संघ है, यह कुंभ है। यहाँ पर साधु संतों की संगति में इतना बड़ा हिंदू समाज आया हुआ है, सनातनी समाज आया हुआ है। संतों की जीवन शैली से जो मोक्ष सापेक्ष जीवन शैली है, इससे सबको यह है अपने चेतना को विकसित करके आगे अपनी पीढ़ियों के लिए सुंदर इस धरती को सदा नीरा नदियां, हरे भरे वन पर्वत, दुधारू गायें और उपजाऊ जमीन के लिए यह मनुष्य जिम्मेदार इकाई है। हम कहना चाहते, यक्ष ने पूछा जब युधिष्ठिर से कि अमृत क्या है, तो यक्ष ने कहा कि गाय का दूध ही अमृत है। और आज भारत के करोड़ों बच्चों को गाय का दूध नहीं मिल रहा, पीने को तो छोड़ो, देखने को नहीं मिल रहा साहब। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, यदि गौ माता की रक्षा हो सकती है तो वो गौशालाओं में नहीं, किसानों के यहाँ हो सकती है। और किसानों का भी सम्मान करो, क्योंकि किसान की भी वस्तु का मूल्य सही उसके ईमानदारी से बाजार नहीं दे रहा है। यदि आप डॉक्टर को उसके आधार पर पैसा देते हो, आप आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का बना दिया, और आप देखो भाई, हम बुराई नहीं करते किसी की, लेकिन अदूरदर्शी नेतृत्व को हम निवेदन करना चाहते हैं कि सारी 420 छोड़ो, ईमानदारी के साथ काम करो। इस देश में करोड़ों बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बच्चे कुरकुरे खा के, शैतान की जो रसोई है, जो फैक्ट्री मेड सामान है पैकेट बंद, उसको खा करके हमारे देश के बच्चों का पंचकोशीय विकास अवरुद्ध हो गया। हमारे देश में जो बाल कृष्ण बनने चाहिए, जो चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो अपराधी कंस की तरह, उसको यदि न्यायबोधि कृष्ण पैदा होगा, मेरे देश का बच्चा यदि राम बनेगा, अकेले राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे मेरे देश में एक बच्चे में रामत्व चाहिए, राम का चरित्र चाहिए, राम का कैरेक्टर चाहिए, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। रावण यदि अपराधी है, कत्ल खाने अगर हिंदुओं के चल रहा है, तो हमें अनुमति चाहिए सिस्टम से कि उनको हम लोग आत्मघाती बम बांध करके अपनी पीठ पर और उन कत्ल खानों को उड़ा देना चाहते हैं, जो आजाद भारत में गाय काट रहे हैं। हम उन तमाम लोगों को इस देश से खदेड़ देना चाहते हैं, जो आज हमारी संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। और हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि शराब चाहे सरकार की बिक रही हो और चाहे वो घुमंतु जनजातियां बेच रही हो, कोई भी शराब पी करके एक्सीडेंट हो रहा है, वो तो सरकारी शराब पी करके भी एक्सीडेंट हो रहे हैं ना। महाकुंभ पर कुछ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये महाकुंभ ज्ञान का पर्व है, अमृत काल है। यदि वास्तव में इस महाकुंभ का सदुपयोग हो सकता है, तो इस सरकार को चाहिए, योगी आदित्यनाथ सरकार को चाहिए कि तत्काल यूपी की गौशालाओं में जो गाय भूखी मर रही हैं, उन प्रधानों को संज्ञान लें। जो वेटनरी डॉक्टर, सचिव और प्रधान मिलकर के गाय का भूसा चारा खा रहे और गाय भूखी मर रही हैं, उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। योगी जी, ये नौटंकी करने से नहीं होगा धर्म का विस्तार, ना हिंदुत्व का कल्याण होगा जब एक एक व्यक्ति आर्थिक आतंकवाद से निपटेगा। महाकुंभ में क्या मतलब, इस कुंभ में घड़ा ये गंगा का जल अमृत है। सुनिए, ये गंगा का जल अमृत है, ये गंगा हमारी लाइफ लाइन थी। हमारी शैली ने, हमारी जीवन शैली ने, सरकार की वोट की दब्बू राजनीति ने गाय की गोचर भूमि को गुंडों ने कब्जा कर लिया, गंगा जी को गटर बना दिया, यमुना जी को गटर बना दिया। अरे क्यों नहीं खदेड़ते? अगर तुमने तुमने अगर बुलडोजर चलाया है वहां पर, जो तुम्हारे संभल में अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, तो जिनने गंगा पर नदियों की जमीन पर अतिक्रमण किया, जो नदियों की परंपरा है, नदियों के किनारे से थोड़ा सारे मठ मंदिर भगाओ, बाबाओं को भी भगाओ। मैं कहता हूँ जो वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, बाबाओं को भी उसमें मलिनता करने का कोई राइट नहीं है। हमारी लाइफ लाइन ठीक होनी चाहिए। आज 20 रुपए लीटर पानी पीने को पूरा भारत लाचार हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। अगर जल माफियाओं ने तुम्हारी लाइफ लाइन को गंदा कर दिया, इसके लिए तुम लोग क्यों नहीं लड़ते हो? क्या होता है? ये सब अंधी आस्था से काम नहीं चलेगा। मेरे भारत के लोगों, आंख खोलो और कहो ही नहीं यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से, यदि तुम वास्तव में भारत से प्यार करते हो तो गाय बचाओ, गंगा बचाओ और इस देश की शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल लाओ, तब जाके भारत बनेगा। हमारी भाषा कहाँ 2025 तो अंग्रेजी शब्द है भाई। अगर शाही स्नान में उर्दू शब्द है, तो इस शाही स्नान को हटा के अमृत स्नान किया, और यदि 2025 अंग्रेजी शब्द है, तो इसको हटा करके 2081 विक्रमी संवत लाओ ना, 2081 विक्रमी संवत लाओ, तब हम जाने कि तुमने अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दी। अब ये देश अंग्रेजों का ही गुलाम है, अभी तो हमको अपनी गाय काट कर उनको खिलानी पड़ रही है, अभी आजाद नहीं है। वही कांग्रेस ने पाप किया, वही पाप भाजपा कर रही है। ये सब एक ही थैली की बातें हैं। महाकुंभ की बात यही है कि अमृत तत्व के लिए यक्ष ने प्रश्न किया है दोस्तों से, धरती पर अमृत क्या है? धरती पर अमृत है गाय का दूध। हर इंसान की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जो इंसान दूध पी के घर से गैया भगाता है, वो कृतज्ञ नहीं है। और सुनिए, जो हिंदुओं के कत्ल खाने चले वो हिंदू नहीं हो सकते।
जिनके कत्ल खाने हिंदुत्व के नाम पर चल रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। ये हिंदुत्व की झूठी राजनीति का हम बहिष्कार करते हैं। बीफ की निर्यात में नंबर 1 पे है। बीफ निर्यात में हम 1 नंबर पर। सुनिए, अगर हमारे हिंदू कत्ल खाने चला रहे, हमारे हिंदू गैया का दूध पी के डंडा मार के गाय को भगा रहे, हमारे हिंदू पत्थर के नंदी पे बेल पर चढ़ा रहे और साक्षात गौवत्स को हम कटवा के हमारी भारत सरकार दुनिया को बेच रही, चाहे वो कांग्रेस ने बेचा हो गायों का मांस और चाहे भाजपा बेच रही हो। यही वो प्रधानमंत्री हैं जो रो रहे थे उस समय जब गुजरात के सीएम थे कि हाय हाय दुर्भाग्य है इस देश का। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी रो रहे थे जब उस समय गुजरात के सीएम थे। क्या कह रहे थे कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये जड़ों से कटे लोग हैं, पिंक रेवोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कॉटन पर तो ये क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं और बीफ पर सब्सिडी देते हैं। लेकिन हम मोदी जी और योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आप तो राम राज आ गया, अब तो राम राजा बैठ गए अयोध्या में, अब गाय क्यों कट रही है, अब गाय क्यों कट रही है, क्यों मांस बेचा जा रहा है? क्या राम के राज्य में गाय कटनी चाहिए? ये राम का नाम लेके गाय कटवा रहे हैं तो ये कभी हिंदू हो ही नहीं सकते। ना ये प्रधानमंत्री हिंदू है, ना ये मुख्यमंत्री हिंदू है। आप किस संस्था से हैं? मैं देख नहीं रहे हो तुम, मैं भारत की सनातन हिंदू संस्था से हूँ। किसी भी अखाड़े से। मैं श्री संप्रदाय दिगंबर अखाड़ा, मैं परिव्राजक गौ परिव्राजक दया शंकर दास, मैं एक शहीद का भाई हूँ। एक भाई ने देश की सीमाओं पर रह करके कश्मीर में आतंकवादियों से लड़के प्राणों की आहुति दी और मैंने भी कफन पहना के, चाहे वो राजनेता हो चाहे अपराधी मठाधीश हो, मैं सारी तीनों सत्ताओं को, राज सत्ता, धर्म सत्ता, मैं अग्रेसिव होकर नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से अच्छे संबंध करें, मैं बनारस यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कि इन तीनों सत्ताओं के कर्तव्य क्या हैं। राज सत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता का पूरा कंपैक्ट यूनिट बना हुआ है, गिरोह बन चुका है तीनों सत्ताओं का और ये समाज भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से इसका शोषण हो रहा है। यदि भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से शोषण रोकना चाहते हो तो समाज के लोगों जानबूझ के तुमने मुंह में गुटखा भरा है, कह दो हाँ भरा स्वामी जी। इसके पाउच पे लिखा है कैंसर होता है, बिना समय के मौत आती है, फिर भी अगर तुम अपने आप को पढ़ा लिखा बेल बॉटम जीन्स कस के घूम रहे हो और गुटखा खरीद के खा रहे हो, तंबाकू